एक संडे सर्विस में ये बूढ़ी स्त्री ये चर्च में आया, प्रेज द लॉर्ड, और ये चर्च के अगुआ से कहता है कि बेटा मैं एकदम फ्रंट रो में बैठना चाहती हूँ, प्रेज द लॉर्ड, एकदम फ्रंट रो में। तो ये जो चर्च के अगुआ से कहता है कि नानी तुम एकदम फ्रंट रो में नहीं बैठो, लेकिन ये चर्च के पास्टर है कि प्रीचिंग बहुत बोरिंग है बड़े, तुम्हें नींद आती है, प्रेज द लॉर्ड, तुम थोड़ा पीछे लोगों जरा बैठोगा, नींद आएगी कोई तरह। तो ये स्त्री उससे कहता है बेटा क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो ये चीज क्या हुआ, कहता नहीं मैं आपको नहीं। तो ये स्त्री कहती है ये जो चीज का पास्ता है बोले मैं इसके माँ हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अबू कहता है माँ जी क्या आप मुझे पहचानते हो? माँ ने कहा नहीं बेटा, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग नहीं ऐसे लगे, कुछ लोग समझदार नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग सीधे आज के वचन में जाएंगे, हालेलुया। अब मेरा वचन का शीर्षक है हाउ योर वर्ड्स बिकम योर रियलिटी, प्रेज द लॉर्ड। कैसे तुम्हारे जुबान के जो शब्द हैं वो सच्चाई में बदल सकता है, प्रेज द लॉर्ड। ना बहुत जरूरी है हम अपना जो ज्ञान है अपना जुबान के ऊपर रखें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तुम जहां पे भी हो, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा सिचुएशन जो कुछ भी है, हालेलुया, जो स्थिति में तुम हो वो तुम्हारे जुबान के कारण आज तुम वहां पर हो, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मालूम है आपके जुबान के शब्द के कारण आप वहां पर हो, हालेलुया। याद रहे जब हम कुछ कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, अपने जुबानों से जब हम कुछ कहते हैं हम एक बीज बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम उसे कहते रहते हैं तो हम उस बीज में जान डालते हैं, लाइफ कम्स, हालेलुया, टू दैट सीड, हालेलुया, और फिर वो सच्चाई में बदल जाता है, प्रेज द लॉर्ड, वो सच हो जाता है, हालेलुया। ना कई ऐसे लोग हमारे बीच में हमको ये एहसास नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, कि हम अपने भविष्य के लिए भविष्यवाणी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मालूम है जब आप कुछ कहते हो आप अपने भविष्य के लिए भविष्यवाणी करते हो, प्रेज द लॉर्ड। नहीं अच्छा है कि आप अपने लिए भविष्यवाणी करें, अपने भविष्य के लिए, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है अगर आप कहें कि मैं आशीष से भरा हूं, हालेलुया, मैं मजबूत हूं, हालेलुया, मैं अपना हर एक ख्वाब को पूरा करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपना हर एक कर्जा से बाहर आ जाऊंगा, हालेलुया। नो ये पॉजिटिव थिंकिंग हम कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, सही सोच, हालेलुया। आप सही सोचेंगे सही होगा, प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने जो विजेता के लिए भविष्यवाणी करते हो, हालेलुया, जो विजेता तुम्हारे लिए आगे रखा हुआ है उसके लिए तुम अभी से भविष्यवाणी करते हो, प्रेज द लॉर्ड। अपने कामयाबी के लिए तुम भविष्यवाणी करते हो, हालेलुया, ताकि तुम नए नए लेवल्स पे जा सको, प्रेज द लॉर्ड। याद रहे आपके जुबान के शब्द आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, हालेलुया। जो आप अपने जुबान से कहते हो, जो भविष्यवाणी आप करते हो, तुम्हारा जीवन उसी डायरेक्शन में जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑपोजिट प्रोफेसाई करते हैं, हालेलुया, भविष्यवाणी जो देता है वो उल्टा देता है, हालेलुया। मुझे कभी आशीष नहीं मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा, हालेलुया। और फिर कहता है बिजनेस बहुत स्लो है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा भविष्यवाणी करते हैं। फिर कहता है बीमारी का सीजन है, हालेलुया, चला है बीमारी बोले ना, डेंगू चला है, और ये बीमारी जब भी आए तो हमें मस्त पकड़ लेंगे, आपकी भी पकड़ ली, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये एहसास नहीं करते कि हम लोग अपने जीवन में हार की भविष्यवाणी करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वी आर टॉकिंग डिफीट, हालेलुया, हम हार की भविष्यवाणी करते हैं। याद रहे अपने जुबान से जो कहेगा वो होगा, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें कहती है you will eat the fruits of the word, praise the Lord, you will eat the fruits of your word, hallelujah। जब तुम बीज बोते हो, जब तुम बात करते हो, तुम बीज बोते हो, प्रेज द लॉर्ड, एक समय ऐसा आएगा उसका जो फल तुम खाओगे, प्रेज द लॉर्ड। मेरा चुनौती आप लोग से ये है, प्रेज द लॉर्ड, कि आप अच्छे बीज बोए, प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छे बीज बोएंगे तब अच्छा फल मिलेगा, हालेलुया। अगर आपको एप्पल खाना है कौन सा बीज बोएंगे? एप्पल का बीज बोएंगे ना, प्रेज द लॉर्ड। आपको आम खाना है आप आम का बीज बोएंगे, हालेलुया। एप्पल का बीज बोएंगे आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आम का बीज बोएंगे एप्पल मिलेगा? नहीं मिलेगा। चर्च
आप जो जैसा बीज बोएंगे आपको वैसा फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहाँ कहता है तुम गलत सोच, अगर हमेशा गलत सोच रखोगे तो अपने जीवन में अच्छा नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर तुम हमेशा हारने की बात करोगे, तुम अपने जीवन में जीत नहीं देख पाओगे। हालेलुया। अंग्रेजी में एक कहावत है, if you are going to have a poor mouth, you are going to have a poor life. Praise the Lord. एक बार फिर से, if you are going to have a poor mouth, you are going to have a poor life. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप जहाँ पर हो अपने जुबान के कारण आप वहाँ पर हो। Praise the Lord। क्या भविष्यवाणी अभी तक आपने किया है? हालेलुया। यह कहता है अगर तुम अपने जीवन में चेंजेस देखना चाहते हो, आशीष देखना चाहते हो, आप अपना बीज बोना शुरू कर दे, यानी कि सही बीज। हालेलुया। जो अभी तक आपने नहीं बोया, आप अपना सही बीज बोना शुरू कर दे। हालेलुया। एक आदमी है, जैक की कहानी है। जैक कहता है मैं कभी अच्छा नहीं होऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीमारी जो है ये मेरे जो परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी चलता आया है, वो कहता है। हालेलुया। और ये बीमारी मुझे भी है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। हालेलुया। पैसा ना कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चेक की तरह ना बने। हालेलुया। आप कहे कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप कहे मैं रोज के रोज अच्छा हो रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को आशीष से बनाया है। ये जो बीमारी आया ये ठहरने के लिए नहीं आया, ये यहाँ ठहर नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको जाना पड़ेगा ना। आप पॉजिटिव रहे, आपका थिंकिंग में पॉजिटिव रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपके ब्लेसिंग हो। हालेलुया। ये आप भविष्यवाणी करते याद रखना, आप अपने जुबान से कहोगे तब वो होगा। हालेलुया। और फिर हम देखें आगे वचन कहता है, जेम्स कहता है वचनों में, प्रेज़ द लॉर्ड, with our tongue we can bless our life or we can curse our life. प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो जुबान है इससे हम अपने जीवन में आशीष भी बोल सकते हैं, याद रहे इससे हम अपने जीवन को सराप भी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एहसास नहीं है कभी कभी हम क्या बोल देते। हालेलुया। हमारी जुबान की शब्दें हमें ये अनुभव नहीं है। हालेलुया। कि हम अपने जीवन में शराब बोल देते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी आप कहते कि मुझे आशीष नहीं मिलेगा, आपने अपने जीवन को खराब किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम गुस्से में बोल देते हैं, आपने उस समय अपने जीवन को सरापते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यह कहता है, कभी कभी लोग ऐसे कहता है हम कभी उलाघर नहीं खरीद पाए। कभी कभी लोग सुंदर घर देख लेता है, कई जगह पर वो हम कभी उलाघर नहीं खरीद पाएगा, हमारे पास कभी ब्रांड न्यू मोटर नहीं थी, सब टाइम सेकंड हैंड चलाएगा। हम लोग कहते हैं जुबान से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा तो प्रमोशन कभी नहीं हुई। आई नेवर गेट प्रमोटेड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ऐसे कहता है प्रमोशन नहीं हुई। आप अपने जीवन में खुद शराब बोलते हो, आप परमेश्वर क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह तुम्हें आशीष दे पाएगा? उसके पास लीगल राइट है आशीष देने? नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम अपने जीवन को खुद शराब रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रहे कभी कभी दुश्मन को तुम्हें हराना नहीं पड़ता है। क्यों? तुम खुद अपने आप को हराते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब टाइम दुश्मन के नहीं सकता, बोलते शैतान के कारण ऐसे हुई। कभी कभी हम लोग अपने आप क्या रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, आप ध्यान रहे। हालेलुया। कि आप अपने जीवन में हमेशा आशीष बोले और ना कि शराब। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय की बात है, ये दो दोस्त थे, डेनियल और मार्क। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्कूल पढ़ रहे हैं और डेनियल जब भी माँ से पूछता है भाई कैसा है तू, तो मार्क बोले बस बुढ़ाता है, मोटा होते जाता है, बाहर गिरते जाते गंजा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डेनियल जब भी मार्क से पूछे, मार्क के वही जवाब है। हालेलुया। पता नहीं लगभग 100 बार कितना बार ये बात बोलते जाओ डेनियल से। और जब स्कूल में पढ़ के लोग निकल गए, हालेलुया, कुछ सालों बाद इन लोगों की मुलाकात हुई, डेनियल और मार्क की मुलाकात हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और डेनियल जब मार्क के देखे आश्चर्यचकित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मार्क बूढ़ा लगने लगा, वो मोटा हो गया और गंजा भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, आप अपने ऊपर शराब बोलना छोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्क क्या कर रहा था? अपने ऊपर ही शराब बोल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भविष्यवाणी कर रहा था अपने ऊपर और वो भविष्यवाणी सच्चाई में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स एन एग्जांपल चर्च कि आप अपने ऊपर शराब बोलना बंद करें। हालेलुया। उसके बदले में आप क्या कहेंगे?
हालेलुया। आपका रवैया कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपका एटीट्यूड, प्रेज द लॉर्ड, मैं जवान हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे नया बना रहा है उकाब की तरह, हालेलुया। और आप कहेंगे कि मैं मजबूत हो रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है और मैं अब अच्छा दिख रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने बाल को रखूंगा, हालेलुया, गंजा नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक आशीष का जीवन जीऊंगा, एक लंबा जीवन जीऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं घूम घूम के अपने आप को सरापे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने भविष्य के लिए आप भविष्यवाणी करें, हालेलुया। अपने जीवन में आप अच्छी भविष्यवाणी करें। जब आप अच्छे चीज बोलोगे अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन में अच्छा होगा। आप बुरे बोलोगे, तुम्हारे जीवन में बुरा होगा, प्रेज द लॉर्ड। और फिर जानते हो, पहले जब हम रेडी हुए के जुलूम से जब घर से बाहर निकलता, प्रेज द लॉर्ड, तब हम आईना के सामने जाके पहले खड़ा होगा, निकले से पहले बोलेगा, ओ बॉय, तू इतना हैंडसम लगता है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जनता, अब जब हम घर से बाहर निकलता है, जब हम शीशे के सामने देख रहा होता है, तो हम जनता को बोलता है, ओए, पहले तुम हैंडसम लगता है, अब तुम एक्स्ट्रा हैंडसम लगेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को निंदा करना छोड़ दे, हालेलुया। अपने आप को नीचा दिखाना आप छोड़ दे, प्रेज द लॉर्ड। यह कहता अपने आप को सराहना छोड़ दे, अपने आप को आशीष देना शुरू कर दे, प्रेज द लॉर्ड। अपने हेल्थ को पुकारे, प्रेज द लॉर्ड। कहे कि तुम मजबूत हो, तुम्हारे में हुनर है, यानी तुम्हारे में टैलेंट है, प्रेज द लॉर्ड। तुम खूबसूरत हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम जवान हो, हालेलुया। हर सुबह अपने घर से बाहर निकलने से पहले अपने आईना के सामने खड़ा हो, प्रेज द लॉर्ड। ये सभी के लिए अपने आईना के सामने खड़ा हो और वहां कहो, गुड मॉर्निंग यू हैंडसम मैन, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग यू ब्यूटीफुल लेडी, हालेलुया। तब आप घर से बाहर निकलो, हालेलुया। देखना आपके दिन कैसे गुजरे, प्रेज द लॉर्ड। यानी तुम अपने ऊपर भविष्यवाणी किया है, हालेलुया। और आप वैसा लगोगे, हालेलुया। कि कोई जन बोले कि गुड मॉर्निंग अगली में, गुड मॉर्निंग अगली लेडी, कोई नहीं, कोई। परमेश्वर ने सबको रचा है, सबको खूबसूरत बनाया है, प्रेज द लॉर्ड। अपने जैसा उसने हमें रचा है, हालेलुया। वो भी एक खुशी के बात है, कोई जानवर का नहीं बने हम लोग के, प्रेज द लॉर्ड। अपन रूप में हम लोग रचे थे, तो परमेश्वर कितना खूबसूरत है आप लोग जानते हो ना, हालेलुया। चटन ब्राइट, हालेलुया। तो हम लोग भी उनका हम लोग ताकि हम लोग मसीह के लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग देखेगा अब इतना ब्रदर साइमन सब है, हालेलुया। पता है हम यंग है, वो ये समझ में नहीं आता। वचन जब हमें मिला, अभी हम लोग पहले ट्रेनिंग मिला, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर साइमन वहाँ भी टिप टॉप में एकदम सब पता, अब एकदम सूट बूट में गए रहता है इतना बारी। हम तो छोटा था, इंडिया में था, सिर्फ बोले हम तुम्हारा कल कुछ लगा करो जानिए सिर्फ बस में देखूंगा फुल टाइम टिप टॉप बोले सूट बूट में बोले यंग पाला है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा नहीं, उसी के बात है, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर सब टाइम टिकटॉक में देखता है, सब टाइम आप लोग भी सुना होगा उसकी जुबान से, वो अपने आप को भविष्यवाणी करे, हालेलुया। दिस प्रोफेसाइज दिस फ्यूचर, हालेलुया। अब कब वो इतना खट्टा खट्टा है, यार एनर्जेटिक ना, सच्ची कि यहाँ पर लड़का उसको गाने के भाई प्रेज द लॉर्ड देखा है। तो आप अपने ऊपर अच्छा भविष्यवाणी करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपके सब कुछ अच्छा रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमें ताली बजाते परमेश्वर। ये एक व्यक्ति है, ये कहता है एकदम शुआ है, बोले हमें बीमारी पकड़ ली, अभी पकड़ी नहीं है, वो बताओ एकदम शुआ है बीमारी में पकड़ ली, बिकॉज के हमारे परिवार में बहुत जन ने पकड़ी सा, तो हमने भी पकड़ ली। ये व्यक्ति करीबन 50 के हैं, करीबन 50, प्रेज द लॉर्ड। और इसने योजना बनाना शुरू कर दिया अभी से, ये प्लान कर रहा है कि अगर ये बीमारी में पकड़ ले, अपना विल बना ले, फोन हमें देखी कैसे हुई, सब कैसे, वो सब कैसे, सब चीज सेट कर ली से, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर आप योजना बना रहे हैं अपने मौत के लिए, प्रेज द लॉर्ड, वो समय से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने मौत को दावत दे रहे हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पास्टर ने उसे कहा, आप ये जो कुछ कर रहे हैं इसे करना बंद कर दे, हालेलुया। और कहता है, start saying that no weapons formed against me shall prosper, प्रेज द लॉर्ड।
I will live out my days in good health. मैं अच्छे स्वस्थ में अपने जीवन को बिताऊंगा, एक सच्ची सोच लेकर बिताऊंगा, एक अच्छी याददाश्त लेकर बिताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भविष्यवाणी दे अपने स्वास्थ्य के ऊपर, हालेलुया, कि आपकी जो उम्र है वो लंबी होगी, हालेलुया। आपकी जुबान की जो शब्द है कलीसिया, वो सच्चाई में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गलत भविष्यवाणी मत करें, हालेलुया। मौत को पुकारेंगे, मौत समय से पहले आएगा तुम्हारे पास, हालेलुया। तो हम गलत भविष्यवाणी कभी नहीं करें। हम लोग कभी-कभी देखिए हम लोग करता है, हालेलुया। अगर आप बहुत से सोचे, हम लोग बहुत सारा बहुत रॉन्ग वर्ड्स होता है कभी-कभी, हालेलुया। हम लोग जुबान से निकलता है, हम लोग जनाए भी नहीं कि हम लोग बोल दिया है। लेकिन अगर इधर चीज कंट्रोल करना शुरू करेगा, हम लोग जीवन उज्जवल हुई और बहुत सुंदर हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स 6:2 कहता है, You are snared with the words of your mouth. ये वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स 6:2, अगर आप पढ़ते हैं क्या You are snared with the words of your mouth. यानी snared का मतलब ट्रैप। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे जुबान के शब्द तुम्हें जाल में फंसा सकती है। क्या आपको मालूम है? कभी-कभी लोग जन बोले think twice before saying something. सुना होगा ना? काय बोले उनका डायलॉग काय बना है कि आपके सब पहला आपके मुंह से कुछ गलत निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जुबान से कुछ गलत नहीं निकला, आप सोच ले, 2 बार सोच ले उसके बारे में। अब तो बोलेगा 10 दफे सोचना कि राइट चीज निकलता मुंह से कि नहीं, कि एक जो फीलिंग है हेड जो चीज बोला जाए, अगर एक पर्सन के तुम कुछ बोल जाए, अगर वो हेड रहे तो बहुत समय लगे इसके राइट होते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कैसे हेड हुई? तुम्हारे जुबान के शब्द से। हालेलुया। हमारे से जितना चोट तो उसके नहीं पहुंचाएगा, उससे कड़ा चोट को पहुंचाएगा बोले से। काहे कि मार खाई तो अच्छा होगी तो अलग है, बोलेगा चोट को याद रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने जुबान से हम सही करें, हालेलुया। ये कहता है कभी-कभी तुम जो बोलोगे तुम्हें खुद धोखा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें उस जगह से पहुंचने से रोकेगा जहां परमेश्वर चाहता है तुम्हें जाने को, हालेलुया। ये गलत विचार है, ऐसा है कि सभी के पास आता है, कौन के पास नहीं होगा, सभी के पास आवे। ये मुसीबत है, गलत विचार सभी के पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तुम उसे बोलते हो, ये विचार आया अभी तुम्हारे पास, जब तुम जुबान से उसे बोलते हो, तुम उसे जीवन देते हो, और जब तुम उसे जीवन देते हो, वो सच्चाई में बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अचानक से कहते हो कि मुझे आशीष नहीं मिलेगा, आप क्या करते हो? उसे और कठिन कर देते हो आशीष को मिलने से, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे लिए ऑर्डाइंड है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष ऑलरेडी तुम्हारे लिए वहां रखा है, हालेलुया। और जब तुम बोलते हमें आशीष नहीं सके मिले, आप पूरा काम के और कठिन कर देता है वो आशीष मिले से तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हमें मुक्ति देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी-कभी लोग सुनता पास्टर ले स्वर्ग में आशीष रखा है, हां, और परमेश्वर को जबरदस्ती से सके ले। अगर आप बोलेगा मैं आशीष नहीं मिली, आप कब जबरदस्ती से ले पाए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग के आशीष देना बहुत जरूरी है, हालेलुया। और मैथ्यू में देखिए, मैथ्यू चैप्टर 6 में हम लोग कौन सी बताए? जीसस वाज टॉकिंग अबाउट वरी। प्रेज़ द लॉर्ड। वरी के बारे में, चिंता के बारे में बातचीत करता है। यह कहता है टेक नो थॉट सेइंग व्हाट शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ड्रिंक। यानी आपको चिंता करना है कि क्या खाना पीना है, क्या ओढ़ना पहनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके वरी का कहिए नहीं, हालेलुया। ये जो गलत विचार है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसे कैसे रोक सकते हैं? इसे आप बोले। जब ये विचार तुम्हारे अंदर में आए, तुम्हारे मन में आए, हम बोले नहीं। और जब हम उससे विचार को नहीं बोलते तो क्या करते हैं? वो विचार मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोच जो तुम्हारे अंदर में आता है, अगर आप उसे नहीं बोले, वो तुम्हारे अंदर में मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अच्छी बात है, हालेलुया। अगर हम देखें इस चीज को, हालेलुया, ये पहले घर था, और जब पास्टर ने कदम लिया इसे बनाने को, हालेलुया, हम लोग सब ने साथ में था, हालेलुया। कलीसिया के पास इतना फंड्स नहीं रहा इस चीज को खड़ा करने, केवल 5000। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ऐसे भी लोग हमारे बीच में था जिनके अंदर में वो संदेह था कि इतना कम पैसा में ये चीज कैसे बने। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज आप उसी चीज में बैठे हैं, ये बन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बना? क्योंकि हम में से किसी ने जाकर नहीं बताया भैया ये कैसे हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो नेगेटिव गलत विचार हमारे जो आता है मन में, हमने किसी से जाकर नहीं कहा कि भाई कैसे बनी, हमें तो समझ में नहीं है कैसे बनी। सबके अंदर में विश्वास था। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो नेगेटिव विचार जब सबको अपन मन में रोक के रखा, वो नेगेटिव विचार सब मार गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये चेंज बन के खड़ा हुआ। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि ये बीमारी मुझे कभी नहीं छोड़ती है, हालेलुया, और मैं कभी अच्छा नहीं रहूंगा, ये बीमारी मुझे मार देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, हालेलुया, आप उस विचार को किसी से जाकर बोले, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी से नहीं जाकर बोले, आप नहीं बोलेगा, वो विचार तुम्हारे अंदर में मर जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी कितनों भी करीबी आपके यार दोस्त है, कोई भी आपके कितनों भी करीब है, आप जाकर अपने जो नेगेटिव विचार है, जो गलत विचार है, उससे नहीं जाकर शेयर करें, हालेलुया। आप अपने अंदर रखें ताकि विचार को मरने दें और अपने अंदर में अच्छे विचार पैदा करें, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बीमारी को डांटे, कहते तुम यहाँ नहीं है बहुत दिन के, तुम्हें जाना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर है, हालेलुया, तुम यहाँ नहीं सकते करोगे, केवल परमेश्वर से यहाँ पर, प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम देखेगा तुम अच्छा होता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगाई दे, तुम्हारा विश्वास में छुटकारा दे, तुम्हारा विश्वास वो ब्रेक थ्रू लाइक तुम्हारे जीवन में जहां पर भी तुम अटका है, हालेलुया। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छी भविष्यवाणी करना शुरू कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले दिस इज व्हाट डेविड डिड। डेविड के कहानी हम देखें, जब डेविड गोलायत के सामने आया, हालेलुया, देखने में तो नामुमकिन था, हालेलुया, बड़े बड़े तो छिपे हुए, हालेलुया, जो सेना असली सेना है वे जाकर छिप गए। अब जब वो लोग देख रहे हैं छोटा पिल्ला वो इतना भारी जायंट के सामने खड़ा है, देखने में तो नामुमकिन है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर डेविड के अंदर में भी सोच आया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक गलत विचार उसके मन में आया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर डेविड उसे कहता तो वो वहां पहुंचने से रुक जाता जहां परमेश्वर चाहता था उसे पहुंचने को, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका काम क्या था? गोलायत को मार के गिराना, हालेलुया। और फिर वो कहता है he was anointed to be a king, उसे अनॉइंट किया था कि वो राजा बने, प्रेज़ द लॉर्ड। और वही गलत विचार उसके सत्ता उस जाल में फंसा कर रखे, उसे ट्रैप करके सत्ता रखे। अगर वो नेगेटिव विचार वो बोलता, प्रेज़ द लॉर्ड, और अगर उसने बोलता उखाना रहता भी फील्ड में जहां पर होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने भेड़ों के साथ में, हालेलुया, उसे किंगली अनॉइंटिंग से अनॉइंट किया गया था। तो उसने अपने विचार को अपने अंदर रखा, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यह कहता है उस आराम से बोले गोलायत के सामने कि तो इतना बड़ा है, उससे 4-5 से जस्ती बड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कैसे इसके सकता मारे, हालेलुया। उसके लगे जस्ती अनुभव है, यानी जस्ती एक्सपीरियंस है उसके पास हमसे जस्ती होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास हथियार है, यानी वेपन्स है उसके पास, हालेलुया। और हमें समझ में नहीं सब कैसे हुए, डेविड सकता है बोले ये सब नेगेटिव विचार उसके अंदर में ना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर कहता है अपने हार को पुकारना बंद कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जो हार है उसे आप पुकारे मत, जो नहीं हो सकता है उसके बारे में बातचीत करना बंद कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी-कभी वो तारीफ लगा नहीं सकते, कोई रकम से नहीं सकते, इसके बारे में आप बातचीत करना छोड़ दो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास से प्रार्थना करें, हालेलुया, विश्वास से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें उस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, हालेलुया, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पास्टर हमारा पैसा का प्रॉब्लम है, हालेलुया, अब हम प्रार्थना करा ऑलरेडी लेकिन हमें समझ में नहीं आया कैसे हुई, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जुबान बंद रखें थोड़ा देर के लिए, हालेलुया, और आप कहें फादर यू सेड यू आर जेहोवा जायरा, लॉर्ड माय प्रोवाइडर, प्रेज़ द लॉर्ड। तू सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जब तूने पहले मेरे लिए किया तू आज भी करेगा, जब तूने पहले मुझे आशीष दिया था तूने आज भी मुझे आशीष देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ना ये आपके सही विचार है, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका विचार सही रहेगा परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया। आप याद रहे आपके जुबान के शब्द आपको टैप नहीं कर ले, हालेलुया, आपको किसी जाल में नहीं फंसा दे, हालेलुया। और फिर यहाँ कहता है जब आप परमेश्वर के भरोसा के बारे में बात करते हो, हालेलुया, उसके एहसान के बारे में बात करते हो, उसके विजेता के बारे में बात करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड,
परमेश्वर को यह मौका मिलता है कि वो तुम्हारे जीवन में नामुमकिन को मुमकिन कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डेविड गोलियत के सामने जाकर खड़ा हुआ। हालेलुया, he looked into his eyes, उसकी आंखों में झांक कर देखा, बोले प्रेज द लॉर्ड, and said, you come against me with a sword and the spear, but I come against you in the name of the Lord God Almighty. Praise the Lord. वो कहता है this day I will defeat you। कि आंखों में देख के बोले, इतना पिल्ला से लड़का, इतना बड़ा चढ़ के आंखों में देख के बोले हम तुम्हें आज हरा ही देगा। Praise the Lord। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने डेविड क्या कर रहा था? Praise the Lord। डेविड अपने भविष्य के लिए भविष्यवाणी दे रहा है। Praise the Lord। वो विजेता जो अभी हुआ नहीं है, उस विजेता के लिए उसने भविष्यवाणी दे चुका है। हालेलुया, अभी विजेता मिला नहीं है, लेकिन कौन सी प्रदेश? This day I will defeat you, उसने भविष्यवाणी कर दिया। Praise the Lord। चर्च, आज आपके सामने बड़े से बड़े दानों, ये जो जाइंट्स है, ये आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। Praise the Lord। आपको क्या करना है? डेविड की तरह भविष्यवाणी करना है। Praise the Lord। अपने कैंसर से कहो, हालेलुया, तुम ठहर नहीं सकता, मैं तुम्हें हरा दूंगा। अपने बीमारी से कहो, अपने दुख मुसीबत तकलीफ से कहो, अपने प्रॉब्लम से कहो कि तुम ज्यादा दिन ठहर नहीं सकता, मैं तुम्हें हरा दूंगा। आप क्या करते हो? अपना जीवन पे भविष्यवाणी देते हो, अपने विजेता के लिए ऑलरेडी भविष्यवाणी देते हो। और जरूर है, ये दुख मुसीबत तकलीफ से ठहर नहीं पाएगा, इन्हें भागना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आगे कहता है वचन में, देयर वाज अ मैन, हालेलुया, ज़ेरुब्बाबेल, प्रेज द लॉर्ड। ये एक व्यक्ति है जो कहता है he faced a huge mountain and a big obstacle अपने जीवन में, उसके सामने भी एक पहाड़ आया। प्रेज द लॉर्ड, एक बड़ा से पहाड़ आया और उसने क्या कहा उस पहाड़ से? ज़ेरुब्बाबेल ने, he said, you who are you, O great mountain, that you stand before me? You shall become a mere molehill। Praise the Lord। ये पहाड़ से बात करता है। हालेलुया। यानी कि तुम कौन हो? mere molehill का मतलब है तुम्हें बराबर हो जाना है। Praise the Lord। फ्लैटन आउट, पहाड़ से बोलता है। Praise the Lord। तो ये ज़ेरुब्बाबेल क्या कहता है? ये भविष्यवाणी देता है अपने भविष्य की। Praise the Lord। ये पहाड़ उसके सामने बहुत बड़ा दिख रहा था। हालेलुया। लेकिन वो डिक्लेयर करता है, यानी घोषित करता है, उस पहाड़ से घोषित करता है कि तुम्हें बराबर हो जाना है। Praise the Lord। He declares to the mountain। और फिर हम देखें कलीसिया, हमारे भी जीवन में पहाड़े आती है। Praise the Lord। अब बात ये है कि हम पहाड़ के बारे में नहीं बात करें। Praise the Lord। हम पहाड़ से बातें करें। Praise the Lord। हालेलुया। हम जाकर दो दफे दौड़ के वहाँ पर दुख मुसीबत होता है, पहाड़ के बारे में बताता है, इतना बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा है। हालेलुया। नहीं, आप कहीं दौड़े नहीं, भागे नहीं, पास्टर के पास नहीं दौड़े, लीडर के पास। आपके पास वो सामर्थ है, आपके पास हो सकती है, आप डायरेक्ट पहाड़ से सत्ता बात करें। प्रेज द लॉर्ड। और उसे सत्ता हुक्म दे, हालेलुया, तुम सत्ता घोषित करे ये पहाड़ तुम्हारे सामने बराबर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और वो हो जाएगा। कोई भी पहाड़ तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है। हालेलुया। और फिर यहाँ कहता है कोई भी पहाड़ देख के आप कभी डरे मत, कांपे मत, लुके मत। जैसे गोलियत को देखकर उतना भारी सेना लुक के रह जाते। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत कितना बड़ा से बड़ा बीमारी आ जाए, हालेलुया, कितना बड़ा से बड़ा बीमारी डॉक्टर आपको बताए, हम लोग कलीसिया में हम लोग जानता है कि लोग मर के भी ड्यूटी से। प्रेज द लॉर्ड। ना तो परमेश्वर ने ऑलरेडी मौत के ऊपर प्रभुता प्राप्त कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो उसी के बाद, हालेलुया। तो हमें किसी से डरना नहीं, हालेलुया। ये बीमारी है, ये जो कुछ क्या है, ये टेम्पररी। प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा दिन क्या आता है, कभी-कभी आता है एक्सेस करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये टेम्पररी चीज हम अपने जीवन में रोकने नहीं सकते, हालेलुया। कभी-कभी हम लोग टेम्पररी चीज के रोक के रखता है, हमें उसे रोकना नहीं, हमें भविष्यवाणी देना है, उसे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तुम आशीष के जीवन को बिता सको। आगे बाइबल में हम देखें, ओल्ड टेस्टमेंट में इज़ेकियल एक सपना देखता है। इज़ेकियल एक सपना देखता है, एक खुली मैदान है, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर क्या देखता है?
सूखी हुई हड्डियां पड़ी, अल्लाह कई हजार के संख्या में सूखी हुई हड्डियां पड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां भी वो देखता है मुंह का सब अगर हड्डियां ही हड्डियां, एक शमशान भूमि की तरह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर यहाँ पर कहता है ये जो सूखी हुई हड्डियां है हमारे जीवन में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कुछ हमारे जीवन में मरा हुआ है उसी सूखी हुई हड्डियां को रिप्रेजेंट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि मान लो तुम्हारे पास टैलेंट है, आपको पता नहीं आपके टैलेंट मरा हुआ है, तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो एक सूखी हुई हड्डी की तरह हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कोई काम नहीं बन रहा है, हालेलुया, आप अटके हुए, वो भी एक सूखी हुई हड्डी की तरह तुम्हारे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोन्स वही रिप्रेजेंट करता है। और परमेश्वर कहता है God told him to do something interesting, यानी कुछ दिलचस्प। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कुछ कहा है ऐसे करने को। क्या कहता है? इज़ेकियल से कहता है तुम भविष्यवाणी करो कि ये सारे जो ड्राई बोन्स है, हालेलुया, इनमें जान आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे जो हड्डियां है ये जी उठे। और इज़ेकियल क्या करता है? इज़ेकियल उन हड्डियों से बातें करता है, वो प्रोफेसाई कर रहा है कि परमेश्वर के बात वो सुने, हालेलुया, प्रोफेसाई कर रहा है कि उनमें जान आ जाए, हालेलुया। और जब ये इज़ेकियल देख रहा है जब हड्डियों से बात करे, हड्डियां हिलना शुरू करी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हिल रहा है, हिल डुल रहा है, और फिर थोड़ी देर में सही स्थान पे आकर जुड़ रहा है। किसी का सारा अगर वहां पड़ा था वो आकर जुड़ रहा है, किसी का पैर वहां था वो आकर जुड़ रहा है। किसी का ये सब देख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रोफेसाई कर रहा है। थोड़ी देर में उसने देखा ये सब हड्डियां जुड़ गई और इसमें मांस चढ़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें मांस चढ़ने लगा, ये एक लोथ बनकर पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जुड़ गई, एक मांस चढ़ गया, लोथ बनकर पड़ा है। और परमेश्वर फिर कहता है उससे कि भविष्यवाणी कर कि इनमें श्वास आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें श्वास आ जाए। और इज़ेकियल क्या करता है? और एक भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर के श्वास उसमें ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर क्या होता है? और जब ये भविष्यवाणी वो करता है, ये सारे लोग ये उठकर खड़ा हो जाता है, एक विशाल सेना बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रखा हुआ जब भविष्यवाणी हुआ, हालेलुया। 6-7 देर के लिए सोचे, भविष्यवाणी से सूखी हुई हड्डियां जिंदा इंसान बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हारे जुबान से जो भविष्यवाणी अपने जीवन में करोगे वो क्यों नहीं पूरा हो सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कहता है तुम शायद अपने जीवन में देख सकते हो मौत को। प्रेज़ द लॉर्ड। सब चीज तुम्हारे जीवन में मारा हुआ नजर आ रहा है, आपका हेल्थ, आपका बिजनेस, आपका रिलेशनशिप। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब उसी खुले मैदान की तरह है जहां पर वो सूखी हुई हड्डी पड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जो कुछ उसने इज़ेकियल से किया, इज़ेकियल से किया, वो कहता है केवल प्रार्थना करना इससे नहीं होगा, केवल आप प्रार्थना करें से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें अपने मुसीबत से बात करना होगा। यू नीड टू प्रोफेसाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें भविष्यवाणी करना होगा उन मरे हुए हड्डियों को, हालेलुया, ताकि तुम्हारे जीवन में वो जी उठे। आपको अपने स्वस्थ को पुकारना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कायिक रूप से पुकारना है, हालेलुया। और जैसे परमेश्वर कहता है केवल प्रार्थना से नहीं होगा, हालेलुया। अगर आपके बच्चे सही मार्ग में नहीं है, वो गलत मार्ग में जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल प्रार्थना से नहीं होगा, हालेलुया। आप उसके जीवन में भविष्यवाणी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहें इससे, मेरा बेटा, मेरा बेटी परमेश्वर के राज में आ जा, ताकि तुम्हारे जीवन में आशीष ही आशीष आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी आप करें, तब होगा। और फिर कहता है साम्स में हम लोग देखें, साम्स 2 कहता है आई विल डिक्लेयर अ डिक्री। कौन सा में डिक्री बोलते हैं? गवर्नमेंट निकाले डिक्री। डिक्री का मतलब है ऐसा रूल जो सबके फॉलो करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन के जीवन में गोल्स है? कोई के जीवन में कोई गोल्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या आशीष आप प्राप्त करना चाहते हैं? बिना गोल्स का हो गया बेटा है सभी के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब पाएंगे हर टाइम हमारे पास गोल्स है, हालेलुया। आई एम द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, हालेलुया। हमारा सब गोल्स पूरा हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी के पास गोल्स होता है, सभी के पास टारगेट्स होता है। तो गवर्नमेंट का डिग्री छोड़ दो, मैं आप लोग से कहता हूं अपन खुद का डिग्री निकालो, हालेलुया। अपने ऊपर डिग्री निकालो अपने, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपना जो गोल्स है, अपना जो आप हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, आप उसे नोट डाउन करें, लिख ले उसे, और आप रोज उसे क्या करेंगे? उसे घोषित करोगे, हालेलुया। आप डिक्लेयर करोगे उसे रोज सुबह शाम, आप वही ला डिक्लेयर करोगे, वही गोल्स,
भविष्यवाणी करोगे अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हैरान है, मैं कम से था कैसे डराए क्या? नहीं हम लोग को के लिखा था पे। अगर आपके नहीं मालूम आपके कुछ चीज लिखे हम आपके बताता है, आप सच्चाई सब चीज नोट करें, प्रेज द लॉर्ड, और इसे घोषित करें रोज। आप सकता है डिग्री में मेंशन करें, हम अंग्रेजी में बताएगा, आई एम स्ट्रॉन्ग, प्रेज द लॉर्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, प्रेज द लॉर्ड, आई एम इन शेप, हालेलुया, आई एम इन शेप, हालेलुया, आई वेयर व्हाट आई एम सपोज्ड टू वेयर, लेडीज, आई वेयर व्हाट आई एम सपोज्ड टू वेयर, आप कहिए है, प्रेज द लॉर्ड, कोशिश करें रोज, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हूं, प्रेज द लॉर्ड, आई एम पैशनेट, हालेलुया, आई एम टैलेंटेड, मुझ में हुनर है, हालेलुया, आई एम टैलेंटेड, कौन बोले आई एम टैलेंटेड? सब कौन बोले आई एम टैलेंटेड? हम मत ऐसा सबके टैलेंट्स देखिए, प्रेज द लॉर्ड, आई एम सिक्योर, हालेलुया, आई एम वैल्यूएबल, कौन सी वैल्यूएबल है? सोना चांदी ना, तुम बोलो आई एम वैल्यूएबल, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के बच्चे हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं, हालेलुया, आई एम कॉन्फिडेंट, कौन कॉन्फिडेंट है? कि यहाँ पर ऐसे हुई, I am confident, praise the Lord, I have a good personality, praise the Lord, ये आपका डिग्री है, आप घोषित करें रोज, people like me, कौन बोले हमें कोई लाइक नहीं करे? तो क्या बोले हमें कोई नहीं लाइक करे? नहीं आप घोषित करें, people like me, praise the Lord, लोग हमें पसंद करते हैं, I am fun to be around, hallelujah, I am happy, I enjoy my life, praise the Lord, I am a person of excellence, hallelujah, I am full of integrity, hallelujah, I am successful, I am prosperous, my future is bright, my children are mighty in the land, I run in purpose in every step, I am blessed, I am victorious, and I am the child of the Most High God. Praise the Lord. इतना सारा चीज़ है अपने डिग्री में, आप नोट डाउन करें, अगर बीच में क्या नाम देगा आप लोग के, आप घरे जाके कोशिश करें ताकि अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ना आखिरी में जेम्स कहता है अपने वचनों में, हालेलुया, जस्ट एज अ टाइनी व्हील कंट्रोल्स ए लार्ज शिप, बड़े-बड़े जहाज को आप देखते हैं, छोटा सा स्टीयरिंग लगा रहता है, उसमें कंट्रोल करता है उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह कहता है सो द टंग सेट्स द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह छोटा से व्हील जो हम लोग के जीव है, हम लोग के जीवन के व्हील, वो हम लोग के कंट्रोल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम सही मार्ग में जा रहे हो चर्च? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तुम अपने जीवन में आशीष देख रहे हो? अपने आप से आप पूछे, क्या तुम अपने जीवन में आशीष देख रहे हो? हालेलुया। अगर नहीं, चेक करो अपन विल, अपना प्रेज़ द लॉर्ड, अपना जुबान कि तुम कौन से शब्द बोलते हो। क्या तुम अपने जीवन में आशीष बोलते हो या तुम अपने जीवन में श्राप बोलते हो? याद है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका जो जुबान के शब्द है वही निर्णय बनाता है तुम्हारा जीवन कहाँ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा एग्जांपल हम देता हूं कि ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई है जो आप लोग के बाद में समझ लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फॉर एग्जांपल घर पे हम लोग कभी-कभी उल्टा बात कैसे कहता है, अगर आपके बेटा है तो बेटी कोई भी है और कहीं चढ़ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुमने बैठा है उसे देख रहा है तो तुम कौन सी बोलता है? वहां नहीं चढ़ो, गिरे मुड़ जी कौन सी बोला क्या? क्या आपको मालूम है कि आप कुछ रॉन्ग बोला है? आप अभी भविष्यवाणी कर दिया है क्यों गिरीश के मुड़ फूट जी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेकंड आप उधर मुड़ घुमाया, एक सेकंड में वो नहीं फूटे ना मुड़ फूट, क्योंकि तुमने भविष्यवाणी कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक गलत शब्द है ना, हालेलुया। हम लोग कभी-कभी बोल देता है, हम लोग के नहीं पता लगे कि हम लोग रॉन्ग बोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वास करता है वचन परमेश्वर में क्या है जिसे ये जागृत करे आप लोग के जीवन में, एक अलर्टनेस रखिए आप लोग के माइंड में कि आप लोग याद रखें कि कब आप अपने जुबान से क्या कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष। जरूर क्लिश्चर में विश्वास करता हूँ कि आज से आप अपने जुबान को काबू में रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड है। बाइबल कहती है हमारी जो जुबान के शब्द है उसमें सामर्थ है। हालेलुया। जो बोलेगा सो होगा। जैसे कि एक माचिस की कड़ी इतनी छोटी होती है, पूरा पहाड़ जला देती है, इसी प्रकार हमारी जुबान, इससे हम बुरा बोलेगा बुरा होगा, आशीष बोलेगा आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में कहती है एक बार यीशु ने एक पेड़, इंजीर की पेड़ है,
और उसमें एक भी फल नहीं है, उसमें फल ढूंढ रहा है, एक भी फल नहीं मिला। यीशु ने कहा तू सूख जा, वो सूख गया। उसकी जुबान के सामने पेड़ से बातें करता है, बाइबल कहती है आंधी से भी बातें करता है, तूफानों से भी बातें करता है, वो भी थम जाती है जुबान में सामर्थ। हालेलुया। एक बार एक पास्टर एक केरा पेड़ लेके आया। ये जो गांव में रहता है वहां केरा नहीं होती, केरा पेड़ की नहीं होती है, ना केरा की कोई नाम निशान। लेकिन एक केरा पेड़ लेके आया और उसको बोया अपन गार्डन में। उसको बोने के बाद वो बाइबल लेके आया और उसके लगे पलथी मार के बैठ गया। केरा पेड़ से बातें करता है, हे पेड़, कभी तुमने प्रभु का वचन सुना है? मैं तुम्हें आज प्रभु का वचन सुनाऊंगा। और वो बाइबल खोल के पढ़ते हैं, ये shall eat the fruit of your labor। बाइबल कहती है जो तुम बोएगा सो तुम काटेगा, तुम जो कोड़ेगा तुम बोएगा, वो फल तुम्हें मिलेगा। तो मैंने आज इस केरा पेड़ को बोया और इसको फलना जरूरी, क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है। और फिर उसको आगे देते हैं, यीशु के नाम से तू फल ले आ। उस गांव में कहीं पे केरा पेड़ नहीं, लेकिन आज उस आदमी के गार्डन में अनेक से केरा पेड़ और फल आती है। Praise the Lord। चर्च, मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि हम देखिए अपनी जुबानों से हमेशा अच्छा बोले, अपने ऊपर अच्छा बोले, अपने परिवार के ऊपर अच्छा बोले और एक दूसरे के ऊपर भी अच्छा बोले। कभी जुबान से बुरी शब्द ना बोले। तो दूसरे के ऊपर भी यदि बुरा बोलेगा, अपने ऊपर अच्छा बोलेगा, जानते हो दूसरे के ऊपर जब बुराई बोलता है वो लौट के तुम्हारे पास आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आप दूसरों को भी अच्छा बोले। ग्लोरी टू गॉड। इस समय